हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास में और आज हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी तक हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, बट इससे पहले एक क्वेश्चन, जैसा कि हमने कल की क्लास में बताया, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, वो भी हम कर देते हैं। तो बच्चों, आपने यहाँ पर इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस की होगी। क्वेश्चन बेटा आपके पास था, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ x इज इक्वल टू अंडर रूट a साइन इनवर्स t एंड y इज इक्वल टू रूट a cos इनवर्स t, देन सो दैट dy by dx इज इक्वल टू माइनस y by x, ये हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा, x इज इक्वल टू रूट a साइन इनवर्स t। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, x है बेटा आपके पास रूट a साइन इनवर्स t, and y is equals to a raised to the power cos इनवर्स t, है ना। तो ये आपके पास दिया गया है, आपको शो करना है, यानी प्रूफ करना है, सो दैट dy by dx इज इक्वल टू dy by dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ x y अपॉन x। तो बेटा ये हमें यहाँ पर शो करना है, बट शो करने में भी हमें वही करना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किए हैं। क्या करना है, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, dy by dx ही निकालना है। बस आपको यहाँ पर आंसर दे दिया है कि इसका dy by dx क्या हो जाएगा, माइनस y by x हो जाएगा, है ना। तो चलिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, x इज इक्वल टू a साइन इनवर्स t, ये रूट में है। पहले हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, जो भी आपका फंक्शन होगा। तो फंक्शन t के फॉर्म में है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप डिफरेंशिएट कर लेंगे, बट डिफरेंशिएट करने से पहले हम इसमें लॉग ले सकते हैं, क्योंकि देखिए एक तो रूट है और फिर a की पावर साइन इनवर्स t है। अगर हम इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफिकल्टी आ सकती है। तो क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने प्रीवियस जो आपके लेक्चर हैं, प्रीवियस जो क्वेश्चन हैं, उसमें हमने क्या सीखा था कि हम ऐसे क्वेश्चन का लॉग ले लेते हैं। तो जब हम इसका लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का हम लॉग लेते हैं। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में लॉग x इज इक्वल टू, देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये बेटा आपका लॉग हो जाएगा, और a रेज टू द पावर साइन इनवर्स t, इसको हम पावर 1/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, रूट 1/2 लिख सकते हैं। अब ये जो पावर है आपकी, वो आपकी आगे आ जाएगी 1/2, और लॉग a साइन इनवर्स t। अब लॉग की पावर, लॉग m, हमने फॉर्मूला पढ़ा है लॉग में, लॉग m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n लॉग m। तो फिर से हम इस साइन इनवर्स को आगे ले लेंगे, तो 1/2 बेटा आपका आगे आ जाएगा, लॉग से पहले साइन इनवर्स t एंड लॉग a। पहले इस क्वेश्चन को हम यहां तक सॉल्व करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन अब हमारा थोड़ा इजी हो गया है। अब हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिएगा, तो अब हमारे पास क्या आ गया है, लॉग x इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स लॉग a।
तो आइए इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो बेटा यहाँ तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में 1/x, ठीक है, और dx/dt आ जाएगा। राइट हैंड साइड में देखिए, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यदि मैं इसको पहला फंक्शन मान लूं, 1/2 को आप आगे ले लें और d/dx ऑफ log a को मैं आगे लिख लेती हूँ और साइन इनवर्स t को हम बाद में लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो 1/x dx/dt इज इक्वल टू 1/2 फर्स्ट फंक्शन log a एज इट इज, सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे 1/√1 माइनस टी, है ना, 1 माइनस टी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, ठीक है बेटा। और यहाँ पर आपके पास log a है, प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स टी अभी आपका एज इट इज रहेगा और log a का डेरिवेटिव होता है 0 मल्टीप्लाई में। तो अब आपके पास क्या आ गया, 1/x dx/dt इज इक्वल टू 1/2 log a अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। और यदि यहां से हम x को ट्रांसपोज कर दें तो बेटा ये ये आपका x/2 और इसे बेटा आप इक्वेशन नंबर 1 पुट कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 पुट कर, ये तो हमारा x था। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर y आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू a cos इनवर्स t और ये भी रूट में है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, a रेज टू द पावर cos इनवर्स t रेज टू द पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप जैसे हमने इधर किया था, टेकिंग log जब आप लोगे तो log y इज इक्वल टू 1/2 log a cos इनवर्स t, फिर से आगे आ जाएगा 1/2 और log से पहले आपका क्या आ जाएगा, cos इनवर्स t एंड log a, ठीक है। डिफरेंशिएट बेटा आप करोगे इसे log y इज इक्वल टू, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/y हो जाएगा और dy/dt यहाँ पर आपके पास आ जाता है, ठीक है। 1/2 आपका एज इट इज रहेगा d/dt ऑफ, इधर हमने dt किया था या dx कर दिया था, dx कर दिया था, है ना, x की आदत है हमें, तो हम बार बार x के रिस्पेक्ट में, तो अंडरस्टूड है, ऐसी मिस्टेक्स को आप खुद से ठीक कर लें, ठीक है ना। चलिएगा, तो ये आपके पास log a और cos इनवर्स t यहाँ पर आ जाता है, यानी कि इस पूरे को हमने फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन से डिफरेंशिएट करना है। 1/y dy/dt इज इक्वल टू 1/2, है ना। तो log a एज इट इज रहेगा, माइनस का बेटा आपके पास आ जाएगा 1/√1 माइनस में t स्क्वायर और प्लस में log a का जो डेरिवेटिव होता है वो आपका 0 होगा और इनटू में cos इनवर्स t, तो यानी कि अब dy/dx जब आप निकालोगे dy/dt तो ये आपके पास आ जाता है, y ऊपर चला जाएगा y/2 और log माइनस में आएगा यहाँ पर log a अपॉन में √1 माइनस में t स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। बहुत ध्यान से मैं एक बार क्वेश्चन को फिर आपके सामने रिकॉल कराऊंगी, तो अभी पहले आप इसे नोट करते रहेंगे, देन फाइनल जब आंसर आएगा फिर एक बार हम क्वेश्चन को रिकॉल करेंगे कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है।
चलिए मैं यहाँ तक आपको एक बार क्वेश्चन बता देती हूँ। हमारे पास x था, y था। x आपके पास रूट ए रेस टू द पावर साइन इनवर्स t था। बेटा हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते थे, लेकिन हमने क्वेश्चन को पहले इजी करना ज्यादा अच्छा माना कि हम इससे हमारा क्वेश्चन इजी हो गया। क्यों? लॉग लेने से जो पावर थी वो आपकी आगे आ गई है और इजीली आप उसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो हमने दोनों साइड का लॉग लिया। लॉग x इज इक्वल टू लॉग ए साइन इनवर्स, और ये पावर जो 1/2 थी, जो रूट था उसे 1/2 लिखा। लॉग ने क्या किया, यहाँ आप लिख सकते हैं कि लॉग m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n लॉग m, है ना। ये हमने यहाँ पर यूज किया है और इधर भी आप उसे साइड में लिख लीजिएगा। तो 1/2 पावर आगे गई, फिर से लॉग का फॉर्मूला क्या है, लॉग m रेज टू द पावर n, तो साइन आगे जाएगा। अब ये दो आपका u इंटू v वाला फंक्शन बन चुका है। लॉग a को हम u मान लेते हैं और लॉग साइन इनवर्स t को हम v मान लेते हैं। तो होता क्या है, फर्स्ट फंक्शन यानी कि आपके पास जो लॉग a है एज इट इज लिखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने जब डिफरेंशिएट किया है लॉग, ठीक है, ये आपका डिफरेंशिएट हो रहा है दोनों में। और जब आपने डिफरेंशिएट किया तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ये साइन इनवर्स का है। साइन इनवर्स एज इट इज रहेगा, लॉग ए आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कटने के बाद आपको क्या मिल गया, dx अपॉन dt x/2 लॉग ए √1 माइनस टी स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। सेकंड आपके पास था y इज इक्वल टू रूट ए कॉस इनवर्स टी। हमने इनवर्स जो आपकी पावर है उसे 1/2 लिखा। लॉग लेने पर 1/2 आगे आएगा, फिर से लॉग का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर भी आप लिखेंगे लॉग m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू लॉग m n लॉग m, है ना। तो यहाँ पर भी सेम हमारा वही कॉन्सेप्ट लगा। डिफरेंशिएट करने पर लॉग a, तो सेकंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन, कॉस इनवर्स t का डेरिवेटिव होता है माइनस में 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। माइनस साइन आगे चला जाएगा, y आपका उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो y/2 लॉग a √1 माइनस टी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा ये तो आपका dx/dt आया, ये आपका आया dy/dt। हमें निकालना है क्या, dx हमें निकालना है dy/dx। तो बच्चों dy/dx आपका हो जाएगा dy/dt अपॉन में dx/dt। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका आ गया था क्या, माइनस का y/2 और log a अपॉन में √1 माइनस में टी स्क्वायर, और नीचे आपके पास क्या है x/2, और यहाँ पर भी log a, ये चाहे तो इसे आप एक साथ लिख सकते हैं ना, नहीं चलिए इसको ऐसे लिखें, log a अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो अब आपके पास क्या आ गया है, माइनस y/2। और यही तो बेटा हमें प्रूफ करना था, dy/dx इज इक्वल टू माइनस y/2, यही हमें प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ दैट क्या। तो बस यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया था, करना हमने वही प्रोसेस है। ठीक है, चलिएगा नोट करिए इसे। अब जैसा कि हमने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक। यहाँ आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और टॉपिक का नाम है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हेडिंग डालिएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और हिंदी में आप लिखेंगे द्वितीय कोटि का अवकलज। द्वितीय कोटि का अवकलज, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या द्वितीय कोटि का अवकलज। अब सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं। बेटा अभी तक हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे,
फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, यानी कि y इज इक्वल टू एफ एक्स। यदि आपके पास कोई फंक्शन है तो बेटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा। ये बच्चों आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा। अब क्योंकि हम यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर को तो हम कर चुके हैं, बहुत सारे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स के हमने यहाँ पर एग्जांपल पढ़ लिए हैं, टाइप्स पढ़ लिए हैं। अब बात हो रही है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या हो रही है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। तो बेटा इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जब हम क्या करते हैं, एक बार फिर से अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, देखो यहाँ पर हम करते क्या हैं, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तब जा करके तो हमारे पास क्या आता है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को जब हम डेरिवेटिव इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है क्या, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें यहाँ पर मिल जाता है। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये हमें मिल जाता है। ओके अब अगेन जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में, इसी फंक्शन को जब हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो हमें डायरेक्ट क्या मिलेगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ किसका करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का, और इधर डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स का। तो एफ डैश आपका फंक्शन है ना, जो भी आपके पास आएगा, तो इधर बेटा आपके पास आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स, यानी कि इसको दो बार आपने डिफरेंशिएट किया है, और यही बेटा आपका क्या है, ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये आपका हो गया है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो बहुत सिंपल है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, किसी भी फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे थे, डेरिवेटिव निकाल रहे थे। तो जब सिंपल से कहा जाए कि डेरिवेटिव निकालना है तब तो आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को। जब आपसे कहा जाए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो आपने फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करना है, दोबारा से उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो आपको डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा। चलिएगा इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, और ध्यान देंगे कि ये जो आपका है इसको आप क्या लिखते हो, देखो ये जो आपका फर्स्ट ऑर्डर, इसको आप कई बार वाई डैश भी लिखते हो, जो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना बच्चों, यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसको आप कई बार क्या लिखते हो, कई बार स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर इसे आप कई बार वाई डैश से भी डिनोट करते हो। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को बेटा आप किससे करोगे, वाई डबल डैश से, वाई डबल डैश से या डी टू वाई से, ये आपके सभी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हैं, चाहे एफ डबल डैश हो जाए, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाए, डी टू वाई हो जाए, या फिर वाई डबल डैश, ये सभी आपके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को डिनोट करने के तरीके हैं। इन तरीके से आप जो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या कर सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो। अब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर 38 आपका क्वेश्चन, यहाँ पर एक एक्सरसाइज ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल बेटा आपके पास एग्जाम्पल है आपके पास, इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x, then find d2y by dx square।
तब हमें ये निकालना है। तो जहां आपको ये दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि हमें यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो बेटा इसे सॉल्व कर लेंगे हम डायरेक्ट। तो क्या आ जाएगा आपके पास, y बराबर एक्स क्यूब प्लस 10x है। तो जब भी हम सेकंड ऑर्डर निकालने से पहले हमें फर्स्ट बार क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव इसका निकालना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में ही करना है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस में 10x। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स आपके पास आ गया क्या, एक्स क्यूब यानी कि 3x स्क्वायर प्लस में 10x का क्या हो जाता है बेटा, सेक स्क्वायर x। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया है, इक्वेशन 1। और अब क्योंकि मुझे निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो आप क्या करोगे, आपको लिखना है अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर से हमें इसको डिफरेंशिएट कर देना है, तभी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस में सेक स्क्वायर x, ये आपके पास आ जाएगा। अब आप जानते हैं अलजेब्रा से आप अलग अलग इसे सेपरेटली इसे डिफरेंशिएट करोगे, इसे डिफरेंशिएट करोगे। तो बेटा यहाँ आपके पास क्या आ जाता है, चलिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का हो जाएगा क्या, 6x है ना, 3 2 जो 6 हो जाएगा, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, प्लस में चेन रूल से बेटा पहले तो आप 2 को आगे लिखेंगे और सेक x लिखेंगे, अगेन चेन रूल से डिफरेंशिएट होगा क्या, सेक x है ना। तो 6x प्लस 2 सेक x का क्या हो जाता है, सेक x और 10x। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो 6x प्लस में 2 सेकेंड स्क्वायर x और 10x, यही आपका d2y, ये आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था और एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किया इसी तरह से। इजी है क्योंकि हम डेरिवेटिव करना तो सीख गए हैं, एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो डिनोट करते हैं आप f डबल डैश से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर से, या फिर y डबल डैश से भी आप सेकंड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो अभी तक हम पढ़ रहे थे उसे f डैश x से dy बाई डी एक्स से या फिर y डैश से डिनोट किया जाता है। अब हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।